उत्तर भारतीय आणि अमराठी रिक्षा चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी आज भाजपकडून जे तो मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मंत्री आशिष शेलार, अनेक नेते मंडळींची उपस्थिती होती। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले सुद्धा होते। या सगळ्या मेळाव्याचं आयोजन ज्यांनी केलं ते हाजी हरपत शेख आपल्यासोबत आहेत। भाजपकडून वेळोवेळी अमराठी किंवा उत्तर भारतीय रिक्षा टॅक्सी चालकांना मराठीचे धडे देण्यास सुरुवात झालेली आहे। आज सुद्धा कार्यक्रम पार पडले। काय नेमकी प्रतिक्रिया? लाभले अमास भाग्य बोलतो मराठी, झालो खरेच धन्य ऐकतो मराठी, धर्म पंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी। मैं ये हाजी अराफा शेख देहू आळंदी का पुणे का रहवासी, महाराष्ट्र का भूमिपुत्र, हमेशा अपनी सभा में भारतीय विद्यार्थी सेना से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी तक के एक ही कहता हूँ, मी मराठी मराठी आमचा स्वाभिमान, महाराष्ट्रात आमचा जन्म झाला हाच आमचा अभिमान। यही सोच लेकर आज मैंने पूरे 21 साल ट्रांसपोर्ट विंग में गुजारे। आज वर्धापन दिन मनाया जा रहा है। 21 साल रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालकों की सेवा करते करते आज इतने साल आप देख रहे कि ये पूरा रंग शारदा हॉल फुल भरा हुआ था, नीचे स्क्रीन लगी वहाँ फुल भरा हुआ था, रास्ता पूरा लोगों से भरा हुआ था, चालक, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक से। कुछ महीने पहले सरकार की तरफ, ट्रांसपोर्ट मंत्री की तरफ एक फरमान आया कि अगर 1 मई को हिंदी नहीं बोलेगा या हिंदी में नहीं लिखेगा, मराठी नहीं बोलेगा, तो उसको, अगर मराठी में नहीं बोलेगा तो उसको उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उनका परमिट कैंसिल हो जाएगा। ये सारी भाषा के ऊपर बातें चल रही थी। कई वाहतूकदारों ने मेरे घर पे आए, उनका मेरी बातें किए, जिसमें पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम बड़े पैमाने पे आए और उन्होंने कहा कि हाजी भाई ये तो किस तरीके से एक फरमान आया, 5-6 दिन में कैसा होगा। मैंने तुरंत प्रताप सरनाईक जी को, ट्रांसपोर्ट मंत्री को फ़ोन लगाया, माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जी को फ़ोन लगाया, आशीष शेलार जी को फ़ोन लगा के बात की और उनसे कहा कि हम मराठी का आदर करते हैं। मैं महाराष्ट्र का हूँ, मेरे पदाधिकारी सब जितने भी रिक्शा चालक, टैक्सी चालक मराठी बोलना चाहते हैं, मराठी की अस्मिता जानते, मराठी भाषा का आदर है। जिस महाराष्ट्र में रह रहे, मुंबई शहर में रह रहे, जहाँ रोटी रोजी कमा कर अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहे, क्यों वाद विवाद में पड़ेंगे। 100% हमको मौका दो। तो प्रताप सरनाईक ने मुझे कहा कि 2 रोज़ में मैं मंत्रालय में मीटिंग लगाऊंगा और 2 रोज़ के अंदर प्रताप सरनाईक ट्रांसपोर्ट मंत्री ने मीटिंग लगाई, सभी यूनियन के लोगों को बुलाया, देखा तो 200 पेज की किताब। मतलब आज रिक्शा चालक की, टैक्सी चालक की इतनी बुरी हालत है, वो कब पढ़ने जाएंगे, बूढ़ा आदमी कहाँ पढ़ने जाएगा। आप उसको एक अलग तरीके से लाओ, बेसिक लाओ। तो उन्होंने जुजबी मराठी त्यांनी सांगितलं, मी जुजबी मराठी तुम्ही शिकायला पाहिजे आणि 200 पेज की किताब को 2 पेज में लेके आए। मला इथे जायचं आहे, ताई बसा, आई बसा, माई बसा, बाबा बसा, मामा बसा, माझ्याकडे सुट्टे आहे, माझ्याकडे सुट्टे नहीं आहे। जो बेसिक मराठी चीज़ थी तो हमको भी समझ में आई, हमने उसको एक्सेप्ट किया और प्रताप सरनाईक जी को कहा हमको 6 महीने की मुद्दत दो। हमारा पदाधिकारी, हमारा रिक्शा चालक, टैक्सी चालक जुजबी नहीं, सुंदर मराठी बोलेगा, संपूर्ण मराठी बोलणार, आम्हाला तुम्ही वेळ द्या। और प्रताप सरनाईक ने हमको 6 महीने का मुद्दत दी। 15 अगस्त का तो उन्होंने बोला, हमने भी उनको थोड़ा आगे करने के लिए बोला। और मैंने नव भारतीय शिव वाहतुक संगठना और भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल की तरफ से 1 लाख जो उन्होंने कॉपी बनाई सरकार ने, हमने खुद हमारी यूनियन की तरफ से बनाई और पूरे मुंबई शहर के अंदर हम बांटना शुरू कर दिए। सभी नाके पे जब मैं गया तो नाके पे सभी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम ने कहा कि हाजी भाई हम मराठी सीखेंगे। पांडे जी, शुक्ला जी ने कहा कि हम बिल्कुल मराठी पढ़ेंगे, क्योंकि ये शहर में हम हमारे बाल बच्चों को पाल पोस रहे। और ये बात जब हुई और प्रताप सरनाईक जी को हमने कहा कि पहला यह हाजी अराफा शेख ने आपको फ़ोन किया इन वाहतूकदारों के लिए, आपने हमारी बात सुनी और हम सरकार के साथ खड़े रहे। मेरी शुरुआत 1300 मेंबर से थी, आज 7.5 लाख मेंबर है महाराष्ट्र के अंदर। आज हम आपको शपथ विधि कार्यक्रम करेंगे और सभी पांडे जी, शुक्ला जी और अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, सारे मुस्लिम भाई यहाँ पे मराठी का आदर करते हुए, इस महाराष्ट्र का आदर करते हुए, मराठी की पहचान बताते हुए सबने शपथ लिया। रामदास आठवले जी के सामने शपथ लिया, आशीष शेलार जी के सामने शपथ लिया। तुम्ही सगळं सांगतात की शपथविधी झालेला आहे, पण या आधी सुद्धा 1 मे महाराष्ट्र दिवशी कृपाशंकर सिंग जे तुमच्याच भाजपच्या पक्षातून येतात, त्यांनी सुद्धा असा एक उपक्रम केला। त्यामुळे भाजप अमराठी लोकांना मराठी शिकवण्यात अग्रेसर आहे असं तुम्हाला वाटतंय का? देखिए कैसा है, भारतीय जनता पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है और उस नेशनल पार्टी के अंदर आज मैं कहता हूँ गाइड, फिलोसोफर, मेरिकल मैन ऑफ द इंडिया नरेंद्र मोदी, जो एक अद्भुत इंसान महाराष्ट्र देश के अंदर आया है, जो देश की प्रगति के लिए आगे बढ़ रहा है।
आज मुंबई की पहचान जो है, पर्यटक जो आता है तो सबसे पहली किससे मुलाकात करता है? रिक्शा वाले से, टैक्सी वाले से। अगर हमारा रिक्शा चालक, टैक्सी चालक मराठी तो सीखेगा, इंग्लिश भी सीखेगा। इसकी भी हमने शुरुआत की, क्योंकि ये शहर बड़ा तो मैं बड़ा, मेरा महाराष्ट्र बड़ा तो मैं बड़ा, क्योंकि मेरे धर्म ने सिखाया जिस देश में रहो उस देश के हिब्बुल वतनी हो जाओ। मेरा पैगंबर ने सिखाया, तो जितना तुम तुम्हारे धर्म से प्यार करते हो, तुम्हारे स्टेट से प्यार करो, देश से प्यार करो। और हमने उसकी शुरुआत की, और भारतीय जनता पार्टी के आज बैनर के ऊपर इतने सारे मुस्लिम और इतने सारे उत्तर प्रदेश के रिक्शा वाले, टैक्सी वाले आप देख रहे थे, हर आदमी बैच लगाया हुआ था, ड्रेस में था। यह अपने आप में बड़ी बात थी। आज मुझे नव भारतीय शिव 21 साल इस वातुक क्षेत्र में काम करते हुए, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, आज मैंने उनका मन जीता था। आज ये सारे लोग आए और 100% हम मराठी बोलेंगे और सीखेंगे। असाच एक कार्यक्रम उद्या शिवसेनेत असलेले संजय निरुपम सुद्धा घेणार आहेत. त्यांनी बोरवलीत अशा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. असं वाटतंय का की भाजप आणि शिवसेनेत चढाओढ लागलेली आहे मराठी शिकवण्यासाठी? ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए कैसा है, वो हिंदी सामना में वो काम करते थे, और हिंदी में सामना में काम करने के बाद उन्होंने अपनी शुरुआत हिंदी से की। अब वाद विवाद का झगड़ा नहीं है। मैं 2 साल से, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं वजह से इसलिए शांत बैठा था। लेकिन अगर मेरे रिक्शा चालक को, टैक्सी चालक को कोई मारेगा, पीटेगा और दादागिरी की भाषा करेगा, तो मी इकडचा से देहू आळंदीचा आहे, मी बाहेरचा नाही, इकडचा भूमिपुत्र आहे। मैं अगर 21 साल ये यूनियन को चला रहा हूँ ना, तो कोई मेरे पदाधिकारी को या मेरे कार्यकर्ता को, मेरे सभासद रिक्शा टैक्सी चालक को मारेगा तो हम सहेंगे नहीं। उनकी अपनी एक पार्टी है, उनकी अपनी एक तरीका है काम करने का। आज हाजी अराफात शेख ने आग लगाई है, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर पार्टी के लीडर को करना पड़ेगा, हर पार्टी को आगे बढ़ना पड़ेगा, मराठी सीखना पड़ेगा। अभी शुरुआत हुई है। आज जैसे आशीष शेलार जी ने कहा कि आज वाहतूकदारों का सम्राट करके उन्होंने नाम देके गए, तो मैं वाहतूकदारों का सम्राट नहीं कहूँगा। मैं वाहतूकदार मेरे खानदान के, और मैं इन खानदान का हूँ। ऐसे हर यूनियन ने करना चाहिए और अपने अपने इलाके के अंदर मराठी सिखाना चाहिए। उन्होंने सामना में किया। बाला साहब जी अगर जिंदा होते तो वो, मुझे लगता है मराठी भी उनको अच्छी आती है और मराठी सामना के भी संपादक हो सकते थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ का पश्चाताप होगा। आज मैं उनको भी कहूँगा कि आप भी बिल्कुल आइए। हाजी अराफात शेख, उनकी भी यूनियन को, शिवसेना हमारी है, एकनाथ शिंदे हमारे, एकनाथ शिंदे के संबंध साबिर शेख के ज़माने से है। एकनाथ शिंदे जी मतलब मेरे परिवार का एक हिस्सा उनको हम मानते। उनकी पार्टी मेरी पार्टी है, कोई मसला नहीं है इसमें। वाद विवाद अगर वो कर रहे, लेकिन इसके अंदर अगर मेरी मराठी भाषा का फ़ायदा होता है तो मैं उनको भी कहूँगा कि आप बिल्कुल करो। हमारे सभासद आपके साथ पूरी ताकत के। अगदी शेवटचा प्रश्न आहे. जाताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की 15 ऑगस्ट पर्यंतचा अल्टिमेटम आहे, 16 तारखेला मी इकडे येऊन मराठीतच भाषण करणार, पण जर तुम्ही मराठी नाही बोलले तर कारवाई होणार. तुम्हाला वाटतं का 15 ऑगस्ट पर्यंत सगळं होऊन जाईल? 15 अगस्त को मेरे पिताजी का जन्मदिन है। देहू आड़ंदी के अंदर हज़रत सूफ़ी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का, उनको उनके कार्यक्रम में वहाँ ही बुलाएंगे। उरूस का प्रोग्राम होता है, प्रताप सरनाईक जी वहाँ आएंगे, सुंदर मराठी बोलेंगे। महाराष्ट्र के अंदर मैं समझता हूँ 95% लोग मराठी बोलते हैं, अच्छी मराठी बोलते हैं, शुद्ध मराठी पर 5% लोगों को मराठी बोलने के, उसका ग्रामर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होती है, उसकी भाषा की एक अदब है। मराठी लैंग्वेज एक उर्दू लैंग्वेज, अगर आप देखेंगे उर्दू लैंग्वेज में भी तहजीब है और मराठी लैंग्वेज में भी अदब है। आप अगर कभी आचार्य यात्री को जब पढ़ेंगे तो अलग होगा, कुसुमाग्रज को पढ़ेंगे तो कुछ अलग होगा, कि अलग देखो नाम लेते जब अंगावर शहारे येतात थे, तो ऐसे ऐसे कवि महाराष्ट्र के अंदर जन्म हुए। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये संभाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये बाबा मखदूम का महाराष्ट्र है। तो हम इस महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, तो हमको पता है इस महाराष्ट्र की भूमि में सबको दिया है और इस शहर ने सबको दिया है। मैं मेरे रिक्शा चालकों को, टैक्सी चालकों को इतना ही कहूँगा, आप लोग 100 दिन अपने पास बहुत है। हम 100 दिन क्या, एक 15 दिन के अंदर अच्छे अच्छे सर हम लगाएंगे और सुंदर मराठी सिखाएंगे। और हर नाके के ऊपर हाजी अराफात जाएगा, इनको मराठी सिखाएगा। आज उनको कपड़ा वाटप कर रहा हूँ, हर जगह पे करता हूँ, हर साल करता हूँ, अनाज वाटप करता हूँ कि ये गरीब रिक्शा चालक है। मैं उस दिन भी कहा कि एक बात बता दो, ये कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के बेटे हैं हम, फिर दूसरे कहते हैं कि जमलेले माझे हिंदू बांधवांनो, पहले मराठी बांधवांनो बोलते थे, अभी हिंदू बांधवांनो बोलते हैं। एक माझे जमलेले हिंदू बांधवांनो बोलने वाला नेता, आज उनके कार्यकर्ता हिंदू पांडे जी को कैसा मार सकते हैं, हिंदू शुक्ला जी को कैसा मार सकते हैं? कहीं ना कहीं ये भी सोचना पड़ेगा। जब वोट देने के टाइम पे आएंगे तो उनके अंदर भी वागे सारस्वत है, तो उनको भी ऐसा करो। तो आज कई मुस्लिम पदाधिकारी मनसे में है, कई पांडे जी, शुक्ला जी, वागे सारस्वत जैसे लोग हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हमारा लीडर की भूमिका क्या है।
सल्ला दिलेला आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाला आणि मराठीचा प्रचार आणि प्रसार करण्याची आता शपथ घेतलेली असं मत जे ते हाजी अरफत शेख यांनी मांडले. त्यामुळे हा प्रचार आणि प्रसार कितपर्यंत होतो हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट विजय देसाई मी अजय माने, ABP माझा मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.